नवी मुंबई विमानतल को लोक नेते डी.वाय. पाटिल का नाम यहाँ पे दिया जाए, जिसके लिए आज भिवंडी में एक भव्य कार रैली का यहाँ पे आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि भिवंडी लोकप्रिय खासदार सुरेश माथे उर्फ बाल्या मामा के नेतृत्व में यहाँ से कार रैली का यहाँ पे भव्य नियोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह कार रैली नवी मुंबई विमानतल का एक चक्कर लगा के जैसे गांव की ओर यहाँ पे रवाना की जाएगी। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी गाड़ियों का यहाँ पे कतार लगा हुआ है और इस दौरान हजारों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल हुए। जिस तरह से आपको बता दें कि 2000 से ज़्यादा कार इस रैली में सहभागी होगी और जिस तरह से रैली आगे जाएगी उसी तरह से इनके कार्यकर्ता इस रैली में सहभागी होते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पे भी नियोजन किया गया है कि किसी प्रकार की अड़चन नागरिकों को ना हो इस रैली के दौरान। आपको बता दें कि इस रैली में जब तक लोक नेता डी.वाय. पाटिल का नाम नवी मुंबई विमानतल को नहीं दिया जाएगा तब तक ये रैली इसी तरह से, यह आंदोलन इसी तरह से यहाँ पे चलता रहेगा। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वर्गीय डी.वाय. पाटिल का नाम रखने के लिए आप यहाँ से एक विशाल कार रैली का आयोजन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, प्रोजेक्ट है? देखो, यहाँ पे आप सभी को मालूम है जो राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय डी.वाय. पाटिल साहब थे, जिन्होंने ऐसे कई काम किए हैं, ऐसे कई कानून बनाए जिनकी दखल सेंटर में भी हुई, स्टेट में भी हुई और वो सभी कायदे पूरे देश में लागू हुए। आप पॉलिटिक्स में देखोगे, सामाजिक स्तर पे देखोगे, फार्मर लोग के लिए देखोगे, सभी बात में देखोगे तो डी.वाय. पाटिल साहब अग्रसर थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए सभी पार्टी की ओर से, सभी पार्टी के नेता की ओर से और सभी स्थानिक भूमिपुत्र की ओर से उनका नाम नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दिया जाए, इसके लिए सभी की मांग है। और उस मांग के लिए सरकार का ध्यान हमारे तरफ खींचने के लिए हमने इस रैली का आयोजन किया है। और सरकार को हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारी एक मुखी मांग है, सब एक ही मांग है, तो जल्द से जल्द पूरी की जाए। इस कार रैली में कितनी गाड़ियां शामिल हुई हैं और ये कार रैली कहाँ तक चली? देखो, एक कार रैली में है ना हजारों गाड़ियाँ, क्योंकि पहले तो हम लोग 2000 गाड़ी तक एंट्री किया था और उसके बाद में भी लोगों की एंट्री चालू थी। इसके लिए आप देखोगे कम से कम 4 से 5 हज़ार से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इस रैली में शामिल होने वाली है। ये सभी डी.वाय. पाटिल साहब के समर्थन में है, डी.वाय. पाटिल साहब के सम्मान में है। और इसके लिए ये रैली भिवंडी से निकल के झांसी गांव तक जाए। सरकार ने अगर आपकी मांगनी नहीं मानी तब आपका आंदोलन? देखो, अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन हो जाएगा। फिर हम लोग आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इस 5 जिले में 90 लाख लोक संख्या आगरी कोली समाज की है और बाकी भी सब स्थानिक समाज है। तो इसके लिए ये पूरा समाज जो दिन रास्ते पे उतरेगा, फिर आप देखोगे ये संघर्ष कैसा होगा। मेरा तो कहना एक ही है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल के ये डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू। आपका किसी दूसरे नाम को लेकर विरोध है? नहीं, ऐसा दूसरा नाम ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र विधानसभा, विधान परिषद दोनों में एक ही नाम फाइनल होकर सेंटर में गया है। अगर इस नाम के बिना उद्घाटन मतलब हो जाता था तो क्या प्रक्रिया रहेगी? उद्घाटन होने नहीं देंगे हम लोग। फिर मैंने जैसे बोला कि आप देखोगे लाखों की तादाद से हम लोग उतर जाएंगे। मामा, इस रैली में कौन कौन से समाज हिस्सा ले रहे हैं? सभी समाज है, आगरी, कोली, कुणबी, आदिवासी, यहाँ के जो भूमिपुत्र है, ओबीसी, हाँ, सभी समाज के लोग यहाँ पे भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू। थोर आदरणीय समाज सुधारक नेते, दिवंगत नेते डी.वाय. पाटील साहेब यांचं हे जन्मशताब्दी वर्ष आणि या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांना मानवंदना देण्यासाठी ही भव्य भिवंडी नवी मुंबई ते जासई विमानतळ मार्गे त्यांच्या जन्मगावी आपण त्यांना मानवंदना देण्यासाठी ही भिवंडीचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय बाळ्यामामा म्हात्रे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली रॅलीचं नियोजन केलेलं आहे। जो विमानतळाला त्यांचं नाव देण्यासाठी केंद्र सरकार दिरंगाई करत आहे, केंद्र सरकार दिरंगाई करत आहे आणि या दिरंगाईचं काय नक्की गूढ आहे हे गूढ उकळण्यासाठी आज ही रॅलीचा एक रॅलीच्या मार्फत संदेश देणार आहोत। आपण जवळजवळ 2,500 ते 3,000 कार या रॅलीमध्ये सहभागी होत आहेत।
आणि 10,000च्या आसपासमध्ये कार्यकर्ते आपण ह्या रॅलीच्या माध्यमातून दिबा पाटील साहेबांना मानवंदन देण्यासाठी आपण जासई येथे पोहोचलो. त्याची जन्मगाव आहे. अतिशय कार्यकुशल, समाजाचं हित आणि निस्वार्थीपणाने दीर्घ अशी राजकीय कारकीर्द लाभलेला हा नेता संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा एकमेव असं नाव केंद्र सरकारला ठरावामार्फत पाठवलेलं आहे. आणि याला कित्येक वर्ष उलटून गेली तरी अजूनही दिबा पाटील साहेबांचं नाव हे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जाहीर होत नाही. आणि ह्यामागचं नक्कीच काय गौड बंगाल आहे, काय गूढ आहे हे उकळण्यासाठीच आजची ही मानवंदना रॅली आहे. आणि या मानवंदना रॅलीच्या मार्फत खासदार सुरेश बाळेमामा म्हात्रे साहेबांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे की जोपर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांचं नाव जाहीर करत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. सर्व समाजाचे नेते आणि सर्व पक्षीय नेते कुठल्याही कारण दिबा पाटील साहेबांचं कर्तृत्व एवढं मोठं होतं की ते कुठल्याही समाजामध्ये बांधून राहिले नाहीत. आगरी असेल, कुणबी असेल, कराडे असेल, आदिवासी असेल, मराठा सर्व समाजासाठी त्यांनी काम केलेलं आहे. ते महाराष्ट्राचे नेते नाहीत तर संपूर्ण भारताचे नेते होते. आणि एकमेव असं योग्य असं नाव देऊन त्यांना विनम्र असं अभिवादन आपण करूया असा संदेश या रॅलीमार्फत आपण देत आहोत. धन्यवाद. स्पीड न्यूज भारत.